हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है वो है सूर्य ग्रहण को लेकर। देखिए, सूर्य ग्रहण आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है सूर्य ग्रहण। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके मन में काफ़ी तरह के सवाल भी उठते होंगे सूर्य ग्रहण को लेकर कि इसकी सही टाइमिंग क्या है, क्या ये इंडिया में दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, क्या हम प्रेग्नेंट हैं और क्या ऐसी स्थिति में हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, नियम पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी तरह के आपके मन में सवाल उठते होंगे क्योंकि ग्रहण बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, फिर कुछ दिनों बाद चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो काफ़ी तरह की टेंशन एक गर्भवती को होने लगती है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य ग्रहण की जो भी जानकारी है आपको पूरी इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए गाइस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। तो आप चाहती हैं कि आपको टेंशन ना हो और पूरी जानकारी भी मिल जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जो आपको बगल में दिखती है उसे प्रेस करने के साथ साथ ऑल बटन पर जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में लगने जा रहा है, मतलब अप्रैल के महीने में लगने जा रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण जो होता है ना, वो एक खगोलीय घटना होती है। धार्मिक तौर पर सूर्य ग्रहण को अशुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण की जो डेट है और समय है और सूतक काल के बारे में सब कुछ डिटेल में हम जान लेते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है, किसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। इस स्थिति में सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो धरती तक नहीं पहुंच पाती और इसी को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब इस स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है, तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो धरती तक बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाती हैं, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वहीं चंद्रमा सूर्य के मध्य भाग को ढकता है, तो इस स्थिति में सूर्य एक अंगूठी की तरह नजर आने लगता है। तब इस स्थिति को दोस्तों वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आपने ये तो जान लिया है कि सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दोस्तों गर्भवती महिलाओं को किन किन कामों से दूरी बनानी चाहिए और किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए जो ग्रहण पड़ते हैं उसके दौरान। फिर जानेंगे इसकी टाइमिंग क्या है और ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, देखिए, जब एक ग्रहण पड़ता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो सबसे पहले एक गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि उनके पेट में बेबी पल रहा होता है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है। लेकिन आप घबराइए नहीं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जब भी आपको पता तो चल ही जाता है, हर प्रेग्नेंट को पता चल जाता है कि ग्रहण कब पड़ने वाला है। इसके लिए आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे, क्योंकि आने वाले समय में भी काफ़ी सारे ग्रहण पड़ने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। इसके लिए हमारा सब्सक्राइब जो बटन आपको दिखता है सब्सक्राइब वाला, वो जरूर दबा लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेंगे तो उसकी जानकारी आपको टाइम से पहले ही मिल जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब क्या जान लेते हैं कि इसके दौरान, ग्रहण पड़ने के दौरान आपको किन किन कामों से दूरी बनानी चाहिए, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। देखिए, आपको कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि आप खाना बनाती हैं तो ऐसे काम आपको नहीं करना है, बाहर भी नहीं निकलना है, चाहे सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो या फिर चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, आपको बाहर नहीं निकलना है, कोई भी काम नहीं करना है। सूर्य ग्रहण की या फिर चंद्र ग्रहण की जो तरंगें हैं वो आप पर नहीं पड़नी चाहिए। इससे बहुत ही नुकसान हो सकता है, आपकी बेबी को दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। आपको क्या करना है, आपको कमरे में बैठ जाना है जहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल बंद हो, उसकी तरंगे आप पर नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे कि काफ़ी सारी महिलाओं के ये क्वायरीज होती हैं कि क्या हम खा पी सकते हैं। देखिए, जैसे कि काफ़ी फ्रूट खाने का मन करता है तो आप चाकू वगैरह नहीं चलाइएगा, कोई भी नुकीली धार वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप ना करें, ये सब वर्जित होता है। सिलाई मशीन भी ना चलाएं, सुई धागा भी ना चलाएं, ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस
चुपचाप एक कमरे में बैठ जाना है, भगवान का नाम जपना है, ठीक है। और आप चाहे तो आप अपने पास नारियल रख सकती हैं और अपने बराबर एक धागा माप लीजिएगा खड़े होकर, जितनी आपकी हाइट है उतना ही धागा आपको माप कर अपने पास रखना है। एक नारियल को मंगवा कर अपने पास रखना है और अपने पास ही रख लेना है। ये बहुत ही शुभ होता है, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं, उसे आपको हाथ भी नहीं लगाना है। कब तक हाथ नहीं लगाना है? जब तक ग्रहण पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब ग्रहण पड़ जाता है तो आपको क्या करना है कि अपने ऊपर गंगा जल, जो गंगा जल होता है ना, सबसे पवित्र माना जाता है, तो अपने घर में आप उससे छिड़काव कीजिएगा और अपने ऊपर भी छिड़काव कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, बस बाहर ना निकलें। और अगर आपको बाथरूम आती है, मतलब टॉयलेट जाना है, फ्रेश होने जाना है, तो अगर आपका मकान एकदम बंद है तो आप जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ग्रहण के दौरान आप पहले से ही ये सब फ्रेश होके आइएगा, टॉयलेट भी कर लीजिएगा। ग्रहण के दौरान बाहर मत निकलिएगा। परछाई आप मतलब जो भी तरंगे हैं उसकी पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कोई भी काम आपको नहीं करना है, सिर्फ भगवान का नाम जपना है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है और इसकी टाइमिंग क्या है। दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो है साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 तक रहेगा। यह जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी टाइमिंग रात में क्यों है। रात में इसलिए है क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, ये कई देशों में दिखाई दे रहा है। जैसे कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में नजर आने वाला है। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ना, सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को, ये भारत में नहीं दिखाई देगा। और भारत में नहीं दिखाई देगा तो इसका कोई भी सूतक मान्य भी नहीं होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहे तो नियम पालन कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको जानकारी इसलिए दी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो इसलिए आपसे शेयर की है क्योंकि आने वाले कुछ समय में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। चंद्र ग्रहण तो इंडिया में दिखाई देगा, इसलिए आपको हर चीज की जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। आशा करते हैं आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ समय में 2-3 ग्रहण और भी पड़ने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो आपको बेल आइकन दिखता है उसी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।